मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सारामृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि तारे ज़मीं के एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको बहुत सारी जानकारी दी जा रही है राहु के श्रापित योग के बारे में, साथ ही साथ ग्रहों के बारे में, जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। और जब दर्शकों हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं राहु के श्रापित योग के बारे में, तो आज एक विशेष बात आप सभी से सबसे पहले जानना चाहूंगी। दर्शकों, क्या कभी आप सभी के जीवन में ऐसा हुआ है? कुछ लोग होते हैं जो धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं, कोई भी काम करने चलते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका ईश्वर पे से या धर्म पर से विश्वास उठ गया है? आपने ये सोचा है कि परमात्मा तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम होता है। अगर ये सवाल आप सभी के जहन में आया है तो आज इसी का जवाब हम आपको देने वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और यही सारी जानकारी आज हमें फिर से देंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज जैसा कि मैंने दर्शकों से अभी अभी ये सवाल किया है, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि हमारे जीवन, दर्शकों के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा एक मुकाम आया होगा जब उनका धर्म पर से विश्वास उठ गया होगा, उनको भी लगने लगा होगा कि परमात्मा तो है ही नहीं। देखिए, मैं आपकी बात को बीच में जरूर काटना चाहूंगा, इसलिए कि हर एक व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका के लिए एक जैसे नियम लागू हों, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपका गला खराब है तो डॉक्टर के पास उसके 4, 5, 6, 10 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपका गला खराब क्यों है। वो आपसे पूछता है कि क्या आपको वायरल तो नहीं हुआ जिसके कारण आपके गले के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, या दूसरी बात ये पूछता है कि क्या आपने कोई गर्म सर्द तो नहीं खाया 2-3 दिन में जिसके कारण आपका गला जो है वो आपको परेशानी कर रहा है। वो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किसी प्रकार से आपके लिए किसी न किसी खास चीज से एलर्जी तो नहीं है, आपको जो गलती से आपने चीज खा ली हो उसके कारण आपका गला दर्द हो रहा हो। अर्थात एक ही प्रॉब्लम के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और हर एक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन का जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा असर दिखाई दे रहा हो। प्रश्न आज का बहुत ही गूढ़ है जो आज पुया जी ने पूछा कि क्या जीवन में ऐसा कोई वक्त परिवार के किसी सदस्य को या आपको कभी आया है जब भगवान से ही मन टूट गया हो। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारी जो स्थिति चल रही है, सच मानो ऐसा लगता है कि भगवान भगवान कुछ होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद अगर भगवान होता है तो उसने आंखें बंद कर रखी हैं, और आजकल जितने शराफत से चलने वाले लोग हैं उनके लिए भगवान साथ नहीं देता, जितना उल्टा कर्म करने वाले लोग हैं भगवान भी शायद उनका साथ देता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन में आकर लोग कुछ भी कह देते हैं। ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर किसी के भी जीवन में आ सकती है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं राहु के श्राप प्रभाव की। और मेरी गणना ये कहती है, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर आपके धर्म का, आपके रिलीजियस बिलीफ का जो कारक ग्रह होता है वो होता है जुपिटर, बृहस्पति जिसे बोलते हैं। और राहु के श्राप की चर्चा हो रही है तो यह बात जानना आपके लिए जरूरी होगा कि जब कभी भी जन्म पत्रिका के अंदर गुरु और राहु का यह गुरु चंडाल दोष बन गया, जीवन के किसी भी काल में ऐसी स्थिति से आपको रूबरू होना पड़ सकता है जब शायद आपके मन से भी ये विचार प्रकट होने लगेंगे कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का एक वहम है, पता नहीं कैसे ये संसार चल रहा है,
लेकिन हमारे लिए तो उस परमात्मा की आंखें कभी खुली ही नहीं। हमने कितनी प्रार्थनाएं कर ली, कितना उसको मनाने का प्रयास कर लिया, कितने व्रत कर लिया, कितने उपाय कर लिए, लेकिन हमारा कोई काम बनता नहीं है। आखिर राहु का श्राप यहां आपकी जन्म पत्रिका के अंदर किस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रहा है, उस बात को भी समझ लें। जन्म पत्रिका खोल लें अपनी, या ऐसे किसी पारिवारिक सदस्य की जिसकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, आपको गुरु के साथ राहु का संबंध नजर आ जाएगा। संबंध 4 तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लेसमेंट जो है वो राहु की अगर गुरु की राशि में है, ये एक फैक्टर। अगर राहु ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह को दृष्टि दे रहा है और बृहस्पति का संबंध अगर नवम भाव से है, तो निश्चित जाने ऐसे जातक के लिए भी जीवन में यह स्थिति बननी संभव हो सकती है। गुरु और राहु इकट्ठे एक ही स्थान पर विराजमान हो जाएं और धर्म के खाने अर्थात नवम भाव को या नवम भाव के स्वामी को अगर पीड़ित कर रहे हो, तो जान लीजिए ऐसे जातक को जीवन में वो स्थिति से सामना जरूर करना पड़ेगा। ये राहु के श्राप का संकेत है कि आपको अपने परमात्मा से, अपने धर्म के उस मान्यताओं से विश्वास टूटने की स्थिति जीवन में जरूर बननी संभव रह सकती है। लेकिन एक मुख्य फैक्टर है जिसको आमतौर पर ज्योतिर्विद इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग तो हालांकि जो बातें मैंने बताई उनको भी इग्नोर कर देते हैं। और मैंने जैसे पहले बोला, यह जरूरी नहीं कि गुरु राहु का चंडाल योग बन गया तो वो सारे के सारे लोग जो है धार्मिक मान्यताओं से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 साल राहु एक राशि में चलता है और बृहस्पति 1 साल लगभग। तो उस 1 साल के अंदर जितने लोग पैदा होंगे सबका धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह से विश्वास टूटेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फैक्टर जरूरी है कि 9th हाउस के साथ उसका संबंध कितना स्ट्रॉन्ग है। आपके जीवन में वो स्थिति निश्चित तौर पर आएगी, और आएगी तब जब कभी भी आपको राहु का श्राप का आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला होगा। तो हर ग्रह आने से पहले दस्तक देता है, इस दस्तक को पहचान लीजिएगा जिस बारे में आज जिक्र हम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, बहुत सारे सवाल हैं अभी भी जहन में, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। कृतिका जी हैं गुड़गांव से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1990। 1990। टाइम बताइएगा। 7:15 का है शाम का। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान दिल्ली है। क्या जानना चाहती हैं और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मेरी ना छोटी सिस्टर है जी, वो इस लड़के से लव करती है और वो शादी करना चाहती है इससे, ठीक है? तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि लड़का ठीक रहेगा इसके लिए? जय माता दी कृतिका जी। जय माता दी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और ये बताइएगा कि सिस्टर का क्या नाम है। ये सिस्टर की कुंडली है? नहीं, ये लड़के का, मैंने आपको बताया है। ये लड़के की पत्रिका है? हाँ जी। और आपके इस जो लड़के का नाम क्या है? इसका लड़के का नाम सुमित है। क्या नाम है? सुमित। सुमित। आप बहुत ज्यादा तो नहीं जानती होंगी इस लड़के के बारे में, लेकिन क्या आपको इस प्रकार की कोई नॉलेज है कि इस लड़के का रंग जो है वो इसके पापा की तुलना में साफ है क्या? नहीं, मैं इतना नहीं जानती हूँ। और दूसरी बात ये भी नहीं जानती हैं कि इसके फैमिली में किसी सदस्य को ब्रेन की, न्यूरो की या किसी तरह से डिप्रेशन की कोई बीमारी रही हो? नहीं, ये भी नहीं पता। नहीं जानते आप? नहीं। फिर इनके संकेत मैच करने की परिस्थितियां तो शायद संभव नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस बात को पूर्ण तौर पर ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहने वाला हूँ जी। 7वें घर का जो स्थिति होती है हमारी जन्म पत्रिका के लिए, ये हमारे जीवन में हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख को तय करती है। और हमारी जन्म कुंडली के अंदर नवांश का प्रभाव हमारे मैरिटल लाइफ के स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो मेरे सब वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके माध्यम से खास तौर पर कृतिका जी, समझाना चाहूंगा कि 7th हाउस राहु के पूर्ण प्रभाव में है इस लड़के की कुंडली के अंदर। और अगर मेरा कार्यक्रम लंबे समय से देख रहे हैं तो मैंने एक जिक्र किया था कि 7वें घर का अगर कनेक्शन कुंडली के 6ठे या 8म भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो समझ लो कि वो समस्याएं जीवन में ऐसी आती हैं कि मैरिटल लाइफ को किसी समय बचाना भी कठिन हो जाता है। और यहां इस लड़के की पत्रिका के अंदर मैंने एक बात नोटिस की कि 8म भाव का स्वामी सूर्य 7वें घर में जाकर विराजमान हो गया है। यह स्थिति निश्चित तौर पर परेशानी की स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस जातक के जीवन में जो हालात इस समय में दिखाई दे रहे हैं उसमें राहु में शुक्र की दशा चल रही है। मेरी सलाह है कि इस अपनी सिस्टर के लिए खास तौर पर राहु में जो शुक्र की इस दशा चलने वाले लड़के के साथ
उन्होंने विवाह करने का अपने मन में जो प्लानिंग बनाई है उसे अगर निकाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बात आगे तक नहीं बढ़ी तो इस बात को यही ठप कर देना ठीक रहेगा। बात आगे तक नहीं बढ़ी का मतलब ये नहीं कि आपने उनके साथ कोई शगुन लेन देन किए हैं या नहीं किए, बल्कि वैचारिक तौर पर अगर ये एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक झुकाव रखते हुए एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं तो अलग बात है, फिर तो उपाय करने होंगे। अन्यथा अगर कहीं ऐसी डबल माइंडेड वाली सिचुएशन है कि शादी करें या ना करें तो बिल्कुल इनकार कर देना अच्छा रहेगा। उसके पीछे एक और फैक्टर भी काम करता है इस जातक की जन्म पत्रिका के अंदर। जो इनकी जन्म पत्रिका के शुक्र ग्रह हैं जो विवाह के कारक होते हैं वो स्वयं छठे भाव में बैठे हैं और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। इसलिए इस लड़के की जन्म पत्रिका के अंदर मैरिटल लाइफ का कंफर्ट मिल पाना असंभव रहेगा। इस मामले को लेकर बहुत अधिक सावधानी बरतनी जरूरी होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा, आपने अपना सारा जोर लगा के देख लिया लेकिन अब सिस्टर इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अगस्त 2015 के बाद इसकी शादी का आप अच्छा मुहूर्त निकलवाकर इसका विवाह करिएगा। अभी अगस्त 2015 तक का विवाह मुहूर्त इस जातिका के लिए, इस लड़के के लिए भी किसी प्रकार से शुभ नहीं है। लड़का मांगलिक है, इसलिए लड़की के मांगलिक और ना मांगलिक होने का पूर्ण तौर पर आंकलन करवा लीजिएगा। इस लड़के की कुंडली का नवांश का स्वामी, सब दर्शक ये समझ लो कि इस लड़के की जन्म पत्रिका का नवांश का जो मालिक ग्रह है लगन का, वो 12वें घर में जा रहा है। वो भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। हो सकता है कि इसको शादी के बाद किसी अन्य तरफ भी दोस्ती के झुकाव का एलिगेशन लगे। अतः ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैरिज ना यहां पर की जाए तो ज्यादा अच्छा, और अगर करनी है तो अगस्त 2015 के बाद, और वो भी उचित मुहूर्त और उपायों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होगी। अगर मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो उस लड़के से ये पूछ लीजिएगा कि उसके घर में किसी को ब्रेन और न्यूरो की प्रॉब्लम, अपने इमीडिएट फैमिली में, मतलब ये इसके मम्मी पापा, इसके भाई बंधु, और दूसरी बात इसके ददिहाल ननिहाल में किसी पारिवारिक सदस्य के लिए टांगों की कोई समस्या, लोअर लेग्स जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम, आर्थराइटिस या पोलियो, इस तरह की कोई समस्या संभव रहेगी। तीसरी बात, ये लड़का, इस बारे में आपकी सिस्टर आपको जरूर बता देगी, या तो बेहद इमोशनल होगा, अर्थात कहने भर की देर है और आंखों से आंसू टिप टिप शुरू, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड होकर तीखी बात कहकर दूसरे को रुलाने वाला होगा। इन तीनों फैक्टर को मैच कर लीजिएगा। परमात्मा ना करे उसमें से कोई भी बात मैच करे तो निश्चित जानिए राहु का प्रभाव इस जातक की जन्म पत्रिका के लिए बहुत अधिक अपना काम कर चुका है। इसका किसी भी प्रकार से निवारण करने की अपेक्षा इस लड़के को अपने बहन की जिंदगी से अलग करना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे यही हिदायत आचार्य जी हमें देते हैं, हर बारी यही समझाते हैं कि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हमारी कुंडली में सब कुछ कह जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां ना आए तो उन परेशानियों के चलते आपको सही समय पर समाधान करने की आवश्यकता है, बातों को सुनकर समझने की आवश्यकता है। बातें सारी आचार्य जी आपको बता रहे हैं। आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं और आज ही जीवन में आ रही सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। मां भगवती की कृपा से आप सब लोगों के जीवन में खुशियां बरसे, लेकिन अगर कुछ अनइवन आपको अपनी जन्म पत्री में दिखाई देता है तो किसी अच्छे मार्गदर्शक की सहायता जरूर लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।